students, this is class 11 chapter 1 sets and exercise 1.6. तो 1.6 में सेट के यूनियन इंटरसेक्शन पे कुछ एप्लीकेशंस हैं. तो लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑन द सेट फॉर टू सेट्स एंड सेट्स ए एंड बी. ये एक फार्मूला है. ये एक चीज रिवाइज कर देते हैं. जैसे एन ए लिखा रहता है तो ये सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं. ये पहले पढ़ चुके हम. सपोज द सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी. देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट ए. तो इट्स कार्डिनल नंबर विच इज डिनोटेड बाय एन ए इक्वल्स टू 4. तो ये एन ए एन बी एन ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दो सेट का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में जितने नंबर लाई करते हैं वो एन ए यूनियन बी कहलाता है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन में है एन ए यूनियन बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. एंड फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों सेट के यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए ये इक्वल्स टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो इन फार्मूलेस को यूज करके एक्सरसाइज करना बहुत सिंपल से एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स इक्वल्स टू 17 मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स 17 and y 23 and x union y 38. Then find the number of the elements in x intersection y. तो इसी को यूज करना है. ए बी को एक्स वाई से रिप्लेस कर देना. तो as we know that n x union y equals to nx plus ny minus nx intersection y. Then here substitute the values. nx union y is given 38 equals to nx 17 plus ny 23 and minus n x intersection y, not b. x intersection y. इनको ऐड कर लो. तो 38 इक्वल्स टू 40 माइनस n x इंटरसेक्शन y. साइड चेंज करना तो n x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 40 minus 38. Therefore n x intersection y equals to 2. 2 is the answer. यहाँ पे फार्मूले में नंबर ऑफ टर्म 4 हैं. तो 4 में से कोई भी 3 टर्म तुमको दी रहेगी, चौथी टर्म तुमको निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये डायरेक्ट वैल्यूज दी गई हैं. तो इनको इसी टाइप से सॉल्व कर देना. ठीक है. ये डिवाइस लिखा हुआ है डू यूर सेल्फ. वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. Question number third. In a group of 400 persons, 250 speak Hindi and 200 speak English. How many persons speak Hindi and English both? अभी जो क्वेश्चन अपन ने ऊपर किए हैं इसके पहले उनमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई थी. एन एक्स किया था एन एक्स एन वाई एन एक्स यूनियन वाई. 4 टर्म जो रहती फार्मूले उनमें 3 टर्म की वैल्यू दी थी. यहाँ क्वेश्चन को पढ़ के वैल्यू अपने को सेट करना है. तो सबसे पहले हमको सेट को मानना पड़ेगा. तो यहाँ पर 2 टाइप के पर्सन है, हिंदी स्पीक करने वाले और एक इंग्लिश बोलने वाले. ठीक है. तो लेट एच इज द सेट सच दैट सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक हिंदी and E is the set of persons who speak English.
तो यहाँ पे देखो बेटा, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज गिवन 400, तो ये यूनियन की वैल्यू रहती है। तो एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू 400। 250 स्पीक हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले जो का सेट अपन एच माने हैं, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो होंगे 250, तो एन एच इक्वल्स टू 250। इसके बाद में 200 स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने वालों का सेट है ई, तो एन ई इक्वल्स टू हो जाएगा 200। अब फोर्थ टर्म जो बची है वो इंटरसेक्शन वाली बची है, तो एच इंटरसेक्शन ई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को निकालना है। तो सिंस एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई। देयरफॉर वैल्यू पुट करो, तो यूनियन की वैल्यू है 400 इक्वल्स टू एन एच दिया हुआ है 250 प्लस एन ई 200 और एन एच इंटरसेक्शन ई, ये अपने को फाइंड करना है। को ऐड कर दो, 400 इक्वल्स टू 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। साइड चेंज करना है, इसको इस तरफ लिया, 400 को इस तरफ कर लोगे, तो एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू 450 माइनस 400 इक्वल्स टू 50। तो दोनों लैंग्वेजेस यानी हिंदी और इंग्लिश को स्पीक करने वाले नंबर ऑफ पर्सन जो रहेंगे वो 50 हो जाते हैं। वर्ड में लिख लेंगे हैंस नंबर ऑफ पर्सन्स who speak both Hindi and English equals to 50। ये क्वेश्चन सिमिलर है, हिंदी इंग्लिश की जगह कॉफी और टी लाइक करने वाले पर्सन दिए गए। तो यहाँ पे कॉफी को लाइक करने वाले पर्सन का सेट मान लेंगे सी और टी को लाइक करने वाले पर्सन का सेट मान लेते टी, कैपिटल टी। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप इज 70, तो एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू 70। इन 70 पर्सन 37 लाइक कॉफी, तो कॉफी लाइक करने वालों का सेट सी है, तो एन सी इक्वल्स टू 37। 52 लाइक टी, तो टी लाइक करने वाले पर्सन्स का सेट कैपिटल टी लिए हैं, तो ये हो जाएगा 52। तो इसमें भी वही बचता है इंटरसेक्शन, तो हाउ मेनी पर्सन्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो इंटरसेक्शन वैल्यू अपने को निकालना है। फर्स्ट राइट द फार्मूला एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। Therefore, C यूनियन टी के नंबर ऑफ पर्सन एलिमेंट्स 70, एन सी दिया हुआ 37, एन टी है 52 और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये अपने को फाइंड करना है। तो 70 इक्वल्स टू 89 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो C इंटरसेक्शन T एन सी इंटरसेक्शन T इक्वल्स टू 89 माइनस 70 इक्वल्स टू 19। तो 19 आर द नंबर ऑफ दोज पर्सन्स हु लाइक कॉफी एंड टी बोथ। Hence number of those persons who like coffee and tea
both equals to 19. This is the answer. पॉज करके नोट कर लीजिए. Question number 7. In a group of 65 persons, 40 like cricket and 10 like cricket and tennis both, how many persons like tennis only and how many like tennis? क्वेश्चन बेटा टेनिस ओनली और हाउ लाइक टेनिस, ये दो नंबर निकालना है. तो हाउ लाइक टेनिस का मतलब रहता है जैसे टेनिस लाइक करने वाले 40 पर्सन है, तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे भी इंक्लूड होंगे जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी लाइक करते हैं. और ओनली टेनिस का मतलब रहता है कि प्योरली टेनिस को लाइक करने वाले पर्सन का नंबर निकालना है. देखो यार, फर्स्ट वी एज्यूम द सेट्स C इक्वल्स टू द सेट ऑफ पर्सन्स हु लाइक क्रिकेट एंड T इक्वल्स टू द सेट ऑफ पर्सन्स हु लाइक टेनिस. ठीक है, तो हियर 65 persons given in a group, then and C union T equals to 65. टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो ग्रुप में है वो यूनियन की वैल्यू रहती है. 40 लाइक क्रिकेट, देन NC इक्वल्स टू 40 एंड 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, दोनों लाइक कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी NC इंटरसेक्शन T इक्वल्स टू 10. ठीक है, अब फार्मूला यूज करके बची हुई टर्म अपन निकालेंगे. तो सिंस NC यूनियन T इक्वल्स टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, C इंटरसेक्शन T. Therefore 65 equals to NC is given 40, NT दिया हुआ नहीं है यहाँ, इंटरसेक्शन की वैल्यू, तो वी राइट NT एज इट इज, NT एंड माइनस 10. तो 65 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 30 प्लस NT. तो 65 माइनस 30 इक्वल्स टू NT. Therefore NT equals to 35. So here NT equals to 35 means the number of those persons who like tennis. और इन पर्सन्स में ऐसे पर्सन भी इंक्लूड रहेंगे जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी लाइक करते हैं. ठीक है, ये प्योरली टेनिस के नंबर नहीं है. तो ये सेकंड का आंसर है, हाउ मेनी लाइक टेनिस. तो वी राइट हियर हैंस number of persons who like tennis equals to 35 and number of persons who like tennis only, tennis only equals to, देखो 35% जो है ये नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टेनिस 35. अब इसमें लिखना है कि ये 10% ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को लाइक करते हैं, तो इनको इसमें से माइनस करना पड़ेगा. तब जो नंबर बचेगा 25 वो ऐसे पर्सन्स का नंबर होगा जो प्योरली टेनिस को लाइक कर रहे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टेनिस ओनली इक्वल्स टू NT माइनस NC इंटरसेक्शन T इक्वल्स टू 35
-10 इक्वल्स टू 25। तो ये आंसर होगा सेकंड आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। इन अ ग्रुप में कितने मेंबर वो नहीं दिया हुआ है। 50% स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक्स स्पेनिश एंड 10 स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश। हाउ मेनी पर्सन्स स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। ऐसा यदि लिखा रहता कि हाउ मेनी लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स लिखा हुआ है, जैसे कॉफी टी दिया हुआ है, या लाइक क्रिकेट एंड टेनिस कम से कम एक पसंद कर रहा है, तो उसका मतलब ये रहता है कि अपने को यूनियन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी ऐसे पर्सन्स के नंबर निकाल रहे हैं जो एटलीस्ट यानी कम से कम दोनों लैंग्वेजेस में से एक बोलता हो। दोनों बोलता हो ठीक है, तो एक बोलने वाला का मतलब है कि या तो हिंदी फ्रेंच बोलता हो, या फिर स्पेनिश बोलता हो, या फिर दोनों बोलता हो। तो उसका मतलब रहता है कि यहाँ पर यूनियन की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और पर्सन्स इन अ ग्रुप। तो पहले सेट का अज्यूम करेंगे, तो F इक्वल्स टू सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक फ्रेंच, S इक्वल्स टू सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक स्पेनिश। तो हियर 50 पर्सन्स स्पीक फ्रेंच, तो NF इक्वल्स टू 50। 20 स्पीक स्पेनिश, तो NS इक्वल्स टू 20 एंड 10 स्पीक बोथ, तो NF इंटरसेक्शन S इक्वल्स टू 10। राइट द फार्मूला सिंस एंड F यूनियन S इक्वल्स टू NF प्लस NS माइनस एंड F इंटरसेक्शन S। Therefore and F union S equals to 50 plus 20 minus 10। तो ये टोटल 70 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 60 के। तो 60% जो है वो ग्रुप में मेंबर होंगे जो दोनों लैंग्वेज में कम से कम एक बोलेंगे। तो वी राइट हियर हेंस देयर आर 60% in a group who speak at least one of these two languages, ठीक है। यह आंसर होगा क्वेश्चन का। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर एंड होती है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, उसमें से थोड़े से बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये तो बहुत हल्के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक फार्मूला बने 3 सेट के लिए पढ़े थे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आएंगे। और ये पूरे क्वेश्चन बेटा वेन डायग्राम से बहुत जल्दी से बन जाता है। वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, इतना सब लिखने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। ये 2 सेट मानना है, डायग्राम खींच के डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो वो किस प्रकार से निकलता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तुमको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।